हम सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। आप 60,000 से 1.25 लाख रुपया तक आप लेते हैं प्राइवेट विद्यालय के तर्ज पर। आप भी बच्चों को पढ़ाइए, जनता आपको पूजेगी। अभी स्थिति यही है कि सरकारी विद्यालय के मास्टर 12 बजे आते हैं और 3 बजे चले जाते हैं। सर, राज्यसभा को सभी प्रधानमंत्री अमित शाह पर हमला बोल रहे हैं। हमला बोलना गलत है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक मात्र 3 घंटे बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसा हम नहीं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है। जी हां, आपको बता दें तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी गयाजी पहुंचे हुए थे और निजी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये बातें कही है कि जितने भी सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं उनकी सैलरी 60,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक है और वो बच्चों को पढ़ाने में लापरवाही बरतते हैं। साथ ही राज्यसभा सीट को लेकर भी बयान दिया है। आप पहले जीतन राम मांझी को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। स्पीच में आज नहीं उठाया सरकारी विद्यालय की व्यवस्था में, बहुत पहले से कह रहे हैं। और हम सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप सजग हो जाइए। आप 60,000 से 1.25 लाख रुपया तक आप लेते हैं, लेकिन आपके बच्चे इतना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं जितना 25-30 हजार वेतन लेने वाले टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइवेट विद्यालय में। इसलिए प्राइवेट विद्यालय के तर्ज पर आप भी बच्चों को पढ़ाइए, जनता आपको पूजेगी। हम लोग भी सब साथ देंगे। लेकिन अभी स्थिति यही है कि सरकारी विद्यालय के मास्टर 12 बजे आते हैं और 3 बजे चले जाते हैं। सभी वैसे नहीं है, मैं मानता हूँ 10% अच्छे भी हैं, लेकिन ज्यादातर शिक्षक इसी तरह से हैं। इसलिए उनको सुधरना होगा। और सरकार से भी हम प्रार्थना करते हैं कि सरकार भी इतना पैसा, अभी लास्ट ईयर की बिहार सरकार है, शिक्षा में बजट सबसे ज्यादा था, तो उसका रिजल्ट भी आना चाहिए। इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। इसलिए हम उसको शिकायत नहीं करते हैं, हम उनको सुझाव देते हैं कि एक तरफ प्राइवेट विद्यालय कम पैसा में अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ ज़्यादा पैसा लेकर के आप न पढ़ा रहे हैं, तो सोचना चाहिए आपको भी, क्योंकि आप भी भारत के नागरिक हैं। आपको भी भारत के संविधान के अंतर्गत रहना है। सर, राज्यसभा को सभी प्रधानमंत्री अमित शाह पर हमला बोल रहे हैं। हमला बोलना गलत है। सवाल है कि आरोप लगे थे और आरोप लगने के बाद चार्जशीट हुआ था। चार्जशीट ऐसे नहीं होता है। बहुत तरह के तथ्य के आधार पर सस्पेंडेड हो गए थे, जेल भी गए थे, सजा बार भी हुए। तो ये सारा काम कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ। ठीक है, विचारण हुआ, अप्लाई किए, साक्ष्य में थोड़ी कमी हो गई है क्या, इसी तरह से उनको बरी कर दिया गया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत क्लियर थे, जिसके चलते जानबूझ करके लोग फंसा। कोई बात नहीं। एक बात। दूसरी बात, नवीन केजरीवाल को और सिसोदिया जी को, ये सबको धन्यवाद देना चाहिए भारत सरकार को। इसलिए कि भारत सरकार, एनडीए की सरकार अगर चाहती कि हम उनको जेल में बंधे रखें तो शायद नहीं चुके। यही है कि एनडीए की सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखे हुए है और न्यायपालिका का निर्णय स्वीकार करती है। एनडीए में राज्यसभा सीट के लिए घमासान चल रही है, आप भी नाराज हैं? मैं नहीं नाराज हूँ, मैं नहीं नाराज हूँ। मैं सिर्फ यही कहता रहा हूँ कि हमको कहा गया था कि 2 पार्लियामेंट सीट लोकसभा का और 1 राज्यसभा का मैं दूंगा। ये पत्थर का लकीर मान लीजिए, लेकिन लोकसभा का सीट 1 मिली। धन्यवाद देते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को, 1 सीट दिए। और हम धन्यवाद देते हैं गया के मतदाताओं को, इन्होंने मुझे चुन लिया। तो आज भारत सरकार में एक बड़ा मंत्रालय का मंत्री भी बना, इसलिए नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन जहाँ तक सीट का सवाल है, मैं नहीं मांगूंगा कि हमको लोग राज्यसभा का सीट दीजिए। आपने कहा था, आप अपने वचन के आधार पर सोचिए, अगर देना चाहें तो ठीक, नहीं देना चाहें तो भी ठीक, लेकिन आपने कहा था, ये बात तो हम सर्वदा कहते रहे। ठीक। लड़का भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, शिक्षा ये वैसे इनका बड़ा महत्व है और हम प्रशंसा करें
क्योंकि अब लोयला है या डॉन बॉस्को है और कॉन्कॉर्ड है, उस सब में तो 8,000, 10,000, 5 लाख, 60 लाख सालाना की बात हो रहे हैं। यहाँ तो हम बहुत समझे 100-200 रुपया लोग ले हैं, तब साधारण लोग भी उतना देवे तक सक्षम हो जाता है। तो कहे कि मतलब कम पैसा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देवेला ये चौथा प्रयास कैलन है। ये वैसे अरविंद बाबू के और अजीम बाबू के जो परिवार और शिक्षा संस्था में लगल है, सबके हम बड़ी बड़ी धन्यवाद दी। सर, सरकारी स्कूल के व्यवस्था पर आपने सवाल उठाया है। ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है, क्या ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद क्या है, ये क्लियर करती है। देखिए, ब्राह्मण तो जात का मामला आता है और ब्राह्मणवाद जो उससे उत्पन्न है, चाहे अच्छी रीति की बात हो या कुरीति की बात हो, उसको वाद कहा जाता है। जहाँ तक जात का सवाल है, हमारे सनातन धर्म में जात का कहीं कोई अस्तित्व नहीं। सिर्फ कर्म के आधार पर माना गया है। एक परिवार के 4 प्रकार के लड़के काम करते हैं, 4 जात नहीं थे, एक ही परिवार के। सेंटीमेंट ये है। लेकिन जहाँ तक वाद के सवाल है, अगर ब्राह्मणवाद है तो ब्राह्मणवाद में जैसे नीच, छूत, आडम्बर, ये सब के बात जब आवे है तो उसका कहा जाए कि ब्राह्मणवाद है। तो वो ब्राह्मणवाद के बारे में हम भी कर सके कि ब्राह्मणवाद के हम कभी न कर सके कि हाँ साहब ये अच्छी बात है। लेकिन ब्राह्मण व्यक्तिगत जात के आधार पर होते तब उनका हमारी पूजा कर रही है और कहा जाए कि ब्रह्म जानाए ये ब्राह्मण, वही ब्राह्मण है जो ब्रह्म को जानता है। तो वैसा लोग की पूजा करने में कोई दिक्कत की बात न होनी चाहिए। लेकिन ये आडम्बरवश ब्राह्मणवाद के नाम पर दूसरा के युद्ध बनावा ओकर तो विरोध वही। सर, सरकारी स्कूलों के व्यवस्था, प्राइवेट विद्यालय के तर्ज पर आप भी बच्चों को पढ़ाइए, जनता आपको पूजेगी, हम लोग ये सब साथ देंगे। लेकिन अभी स्थिति यही है कि सरकारी विद्यालय के मास्टर 12 बजे आते हैं और 3 बजे। तो आपने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को सुना। एक तरफ जहां बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि 90% ऐसे शिक्षक हैं जो 12 बजे स्कूल आते हैं और 3 बजे चले जाते हैं, यानी कि मात्र 3 घंटे बच्चे को पढ़ाते हैं। उनके हाथ में बच्चों का भविष्य है और वो लापरवाह हैं। 10% शिक्षक के बारे में उन्होंने कहा है कि 10% ऐसे शिक्षक हैं जो अच्छे हैं, जो जिम्मेदार हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अब देखना होगा कि जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ आगे बयानबाजी होगी। राज्यसभा सीट को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।